हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम झक्कास चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी क्या लेकर उपस्थित हूँ। एनसीईआरटी साइंस स्पेशल लेकर उपस्थित हूँ। एनसीईआरटी की साइंस लेकर उपस्थिति हूँ, स्पेशल क्लास। ठीक है ना, जो क्लास 6 का टॉपिक 1 लेकर आया हूँ आज पहले दिन है। और क्लास 6 का टॉपिक 1 लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। ये ऐसी एनसीईआरटी जो ग्रुप डी, मेन तौर पर खासतर ग्रुप डी टेक्नीशियन और एएलपी, इन तीनों में ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, इन तीनों में तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और मैं आज अपनी अपनी पहली क्लास है, ठीक है ना, आज अपनी पहली क्लास है। अपन क्लास 6 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। 6 पढ़ेंगे, 7th का पढ़ेंगे, 8 के पढ़ेंगे, 9th 10th तक की कंप्लीट एनसीईआरटी बुक रोज की एक क्लास किया करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। आपकी साइंस एकदम खतरनाक हो जाएगी। तो एनसीईआरटी साइंस स्पेशल की क्लास लेकर आज अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम इसको और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, दबा के शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी पहली क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। एक खास बात है कि एनसीईआरटी में शब्दों का तोड़ होता है, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उन शब्दों को बहुत स्पेशली बारीकी से, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार है। संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या होता है, यह पॉइंट आया है। संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा पदार्थ, ऐसा खाद्य पदार्थ। संतुलित आहार यानी जो खाई जाती है चीजें, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो। और वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, क्या हो उनमें, विटामिन हो, उनमें खनिज लवण हो, उनमें फाइबर हो। तो ये यदि सभी तत्व है जो जिसमें पाए जाते हैं, वो एक संतुलित आहार होता है। मतलब वो शरीर का बैलेंस बनाता है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ना, ठीक है ना, रोटी सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक अलग बात है। ये रोटी, दालें और सब्जियां, चावल, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में नहीं, कोल्ड ड्रिंक में तो वो होता है, सोडा होता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन सी देखिए। रोटी में क्या होता है, रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट। रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। दालें में क्या होता है, प्रोटीन होती है। दालें में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है ना, और सब्जियों में क्या होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, फाइबर होते हैं। सब्जियों में क्या होते हैं, खनिज, विटामिन और फाइबर। सब्जियों में खनिज, विटामिन, फाइबर होते हैं। तो इसलिए अपना राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रोटी, दाल और सब्जियां एक संतुलित आहार कह सकते हैं। इसको हम पूर्ण रूप से संतुलित आहार है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि एक संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में मौजूद हो, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज और फाइबर होना चाहिए। रोटी अनाज होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में, एक एक लाइन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व रखती है और सभी लाइन आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, बड़े दिमाग से पढ़नी है। और ठीक है ना, आगे आते हैं दालें और फलियां। ये एक प्रोटीन का, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। दालें क्या होती है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत करता है। सब्जियों में विटामिन होता है, खनिज होते हैं, फाइबर होते हैं, भरपूर होती है। ठीक है ना, तो समग्र स्वास्थ्य और पाचन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सब्जियां क्या करती है, खाने को पाचन अच्छी तरह से करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। अपने आप में संतुलित भोजन, संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें सभी पाए जाते हैं, ज़्यादातर सभी पाए जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन अच्छा होगा। दाल में ओनली प्रोटीन पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है साथियों, प्रोटीन। रोटी में क्या पाया जाता है, अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, दूध में मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। क्या, फास्फोरस पाया जाता है ना, आयोडीन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फैलिक एसिड पाया जाता है,
फैलिक एसिड पाया जाता है। कैसीन नाम का इसमें प्रोटीन भी होता है। कैसीन नाम का इसमें क्या कौन सा कैसीन प्रोटीन भी होता है दूध में, जिससे दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन कौन कौन से होते हैं दूध में, विटामिन होते हैं, विटामिन ए पाया जाता है दूध में, विटामिन डी पाया जाता है दूध में, विटामिन बी12 पाया जाता है दूध में, राइबोफ्लोविन पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और सब्जियों में क्या होता है, केवल विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं। तो इसलिए यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया अपना, दूध इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फैलिक एसिड, प्रोटीन, कैसीन कैसीन नामक प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी12, ठीक है ना, साइबोकोबालामिन, राइबोफ्लोविन भी पाया जाता है, फैट भी पाई जाती है, वसा भी पाई जाती है दूध में। तो यहाँ से संतुलित भोजन किस कहा जाता है, दूध को कहा जा सकता है, अच्छा माना जाता है, और बच्चों के लिए भी ये अच्छा होता है। इसकी व्याख्या दे रखी है। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है, आयोडीन होता है, पोटेशियम होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है और दूध को क्या करता है, ये सफ़ेद करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा, क्योंकि पीपीटी बनाने में मुझे लग रहा था टाइम बहुत ज़्यादा, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है ना। यदि चाहो कमेंट करके हमें बताओ कि नहीं हम तो पीपीटी से पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ना चाहते, तो हम पीपीटी बनाने के लिए भी तैयार है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा हमको, यही है बस। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा हम कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में क्या है, कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन से में, चावल में, गुड़ में, मक्खन में या दूध में। चावल, गुड़, मक्खन या दूध। तो यहाँ से देखिए चावल में क्या पाया जाता है, आयरन नहीं होता। चावल में कार्बोहाइड्रेट या अनाज है। मक्खन में फैट वसा पाई जाती है। दूध में क्या पाए जाते हैं, अभी आपको बताया कि ये क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, ये चीज़ पाए जाते हैं। तो आयरन कहाँ पाया जाता है, आयरन गुड़ में पाया जाता है, Fe। आयरन किस में पाया जाता है, Fe गुड़ में पाया जाता है, ठीक है ना। आयरन किस में पाया जाता है दोस्तों, गुड़ में पाया जाता है आयरन, लोहा। और आयरन क्या काम करता है, गुड़ में पाया जाता है, और ये त्वचा को, बालों को, कोशिकाओं को, गुड़ क्या काम करता है, गुड़ क्या काम आता है, त्वचा को अच्छी रखता है। त्वचा को क्या रखता है, सामान्य रखता है, अच्छी रखता है। बालों को अच्छा रखता है, ये बालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कोशिकाओं को अच्छा रखता है, किसको, कोशिकाओं को अच्छा रखता है गुड़। गुड़ से थकान कम होती है, क्या होती है, थकान कम होती है, थकान को दूर करता है गुड़, ठीक है ना। तो ये काम गुड़ करता है। और गुड़ में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसकी व्याख्या ये दे रखी कि दिए गए विकल्प में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है, जो त्वचा को, बालों को, कोशिकाओं और अन्य चीजों को बनाए रखने के साथ साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, बीमारी, सिरदर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती है। यदि लोहे की कमी ये शरीर में आ जाए, आयरन की कमी यदि हमारे शरीर में आ जाए, तो चक्कर आएंगे, भूख कम लगेगी, कमजोरी होगी, तकलीफ होगी, सिर सांस में सिर दर्द होगा, तो ठीक है ना, बाल झड़ने लगेंगे, त्वचा लगी थोड़ी वो महसूस होगी। तो ये सब क्या किसके लक्षण है, आयरन के कमी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। अभी बताया था पीछे, दूध है अपने आप में संतुलित आहार, ठीक है ना। अपने आप में क्या है, संतुलित आहार दूध है, इसमें सभी कुछ ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग यानी कि बॉडी बनानी है, वसा, वसा से, जैसे कि प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर। वसा से भरपूर, वसा, वसा में क्या होता है, फैट होती है, मोटापा आता है। विटामिन से भरपूर भोजन, विटामिन क्या होती है, विटामिन, विटामिन से मतलब ये शरीर में अलग अलग विटामिन होते हैं और अलग अलग वो होते हैं, तो इससे बॉडी बिल्डिंग नहीं बनती, इससे शरीर की मतलब बीमारियां नहीं होती शरीर में। विटामिन से क्या होता है, शरीर की बीमारियां नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मसल्स वो करता है, ठीक है ना। तो बॉडी बिल्डिंग की कौन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि गेहूँ ये ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है ना, शरीर को ऊर्जा देता है। अब यहाँ पे पूछा है कि बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग तो भैया प्रोटीन खाने से ही होगी। प्रोटीन से भरपूर भोजन खाओ, जैसे कि मटर खाओ, तो इससे क्या होगा,
कोशिकाओं की मरम्मत होगी, बॉडी बिल्डिंग बनेगा। प्रोटीन भरपूर रूप से कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसलिए तो बोल रहा था कि एनसीईआरटी की एक एक चीज बारीकी से देखनी है। देखिए कि प्रोटीन को आमतौर पर शरीर सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन को भोजन बॉडी बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें क्या दूध, चिकन, मछली, अंडा, दालें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? दूध, मांस, मछली, अंडा, चिकन, इनमें पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग, एक बॉडी बिल्डर है प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? गाजर में विटामिन ए की मात्रा उच्च होती है। इसमें बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। इससे बच्चों की हड्डियाँ तो विटामिन डी से होती है। विटामिन डी से हड्डियों के बारे में होता है। जो रिकेटस तो बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। इससे बच्चों को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। विटामिन ए से बीमारियों में लड़ने में मदद मिलती है, लेकिन जो मेन क्या है, इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है ना। इसमें बच्चे की आंखों की रोशनी क्या होती है? बेहतर होती है। गाजर विटामिन ए का एक मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है। ठीक है ना। जो बच्चों को एक रोशनी देता है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज किसने की थी? वी मैकुलन वी मैकुलन वी मैकुलन और मार्गटेन डेविस और मुर्गाटेन डेविस। वी मैकुलन और मुर्गाटेन डेविस ने विटामिन ए की खोज की थी। ठीक है ना। और आंखों के लिए वर्णक होता है जो रोडोप्सिन के लिए रोडोप्सिन के लिए होता है। और विटामिन ए क्या वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। ए वसा में घुलनशील होता है, यानी कि वसा में ए और सी घुलनशील, ए और वसा में घुलनशील, बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी सब वसा में घुलनशील होता है। सॉरी, बी और सी जल में, बाकी सब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई और के। ठीक है ना। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। 3 प्रकार के होते हैं। वी मैकुलन और मुर्गेन डेविस ने इसकी खोज की थी विटामिन की। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की खोज की थी। और रेडोप्सिन जो आंखों के वर्णक होता है उसके लिए रेडोप्सिन आता है। तो इसलिए गाजर में इससे क्या होती है? बच्चों की रोशनी, आंखों की रोशनी बेहतर होती है। इसकी ये यहाँ क्या दे रखी है? ये व्याख्या दे रखी है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए बच्चे को खाने से रोशनी बेहतर होती है। विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकुलन और मुर्गाराइट डेविस ने की थी। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन आंखों की वर्णक को रोडोप्सिन के लिए जरूरी होता है। यह शरीर में बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाता रखता है। विटामिन ए आपसे पूछ लेगा कि शरीर की बाह्य त्वचा को कौन स्वस्थ बनाता है? शरीर की बाह्य त्वचा को कौन स्वस्थ बनाकर रखता है? तो विटामिन ए बनाकर रखता है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, दूध आदि। गाजर, पीली मक्का भी खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, यकृत खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पे प्रोटीन बॉडी बिल्डर है। रुक्षांश ये अलग ही है। वसा, यहाँ से क्या आ जाएगा? वसा। वसा ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ये क्या है? ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ऊर्जा देने का प्रमुख खाया जाने वाला पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ है। ऊर्जा देने के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थ है वसा। वसा का अणु है जो शरीर में कैसे रहता है? ग्लिसरॉल प्लस वसा एसिड से बनता है। वसा अणु किससे बनता है? वसा अणु किससे बनता है? ग्लिसरॉल और वसा एसिड से ये बनता है। ठीक है ना। वसीय एसिड से और ग्लिसरॉल से बनता है। इसमें वसा में क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है वसा। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा करता है वसा ऊर्जा प्रदान। ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? वसा। यदि वसा ऑप्शन में नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों इसको क्या है? यौगिक है। और जल में पूर्णतः जब इसको वो किया जाता है,
तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त, किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है जल में इसकी पूर्णतः। ठीक है दोस्तों, तो इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या देखिए ये रही, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ठीक है ना, वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.3, जब जल में इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है वसा का, जब जल में वसा का जल में क्या कराया जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी आदि है। ठीक है दोस्तों, मूंगफली का तेल, घी आदि है जो फैट बढ़ाते हैं, वसा बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। B2 क्या है, B1 तो क्या है, थायमिन है। B1 क्या है, थायमिन है। ठीक है ना। B2 क्या है, राइबोफ्लेविन है। B6 क्या है, पायरोडोक्सिन। B6 क्या है, पायराडोक्सिन। ठीक है ना। और B12 क्या है, साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन कोबाल्ट पाया जाता है, CO कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बारे में आगे देखिए दे रखा है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B6 को पायराडिक्सिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 को थायमिन और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद कर लेना आप, अच्छे से नोट्स बना लेना चाहे से। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT का। ठीक है ना, और क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे कहाँ, चाहे कहीं से भी कुछ भी हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है। हेम का भाग है। कोबाल्ट तो किस में पाया जाता है, विटामिन B12 साइमोकोबालामिन। मैग्नीशियम ये किस में पाया जाता है, ये मिल्क दूध में पाया जाता है। ठीक है। लोहा, आयरन। मानव का रक्त क्या होता है, लाल होता है, RBC। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड कार्सल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है ना। और इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हिम जो पिगमेंट बनता है, जो लाल पिगमेंट बनता है, लाल क्या, लाल रंग के लिए पिगमेंट बनता है, वो क्या होता है, हिम होता है। और जो RBC का जो वर्णक होता है, जो लाल रक्त वर्णक होता है, RBC का लाल रक्त वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, हीमेटीन। जो लाल रक्त वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, हीमेटीन। क्या कहते हैं, उसे हीमेटीन कहते हैं। लाल रक्त वर्णक होता है उसे हीमेटीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, लोहा फेरस, Fe, लोहा, Fe। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें लोहे की मात्रा होती है, RBC होती है, उसका पिगमेंट हिम होता है। ठीक है। और RBC का जो वर्णक होता है, लाल रक्त वर्णक होता है, वो हीमेटिन होता है। आगे इसकी व्याख्या है कि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लोहा युक्त रंजक पिगमेंट हिम होता है तथा इसके कारण रक्त का लाल रंग रेड होता है। हिम में विद्यमान लोहा युक्त यौगिक जो हिम है, इसमें लोहा युक्त यौगिक है, जो इसमें क्या है, फेरस, जो फेरस युक्त यौगिक है, फेरस युक्त क्या है, ये यौगिक है, इसे क्या कहते हैं, हीमेटीन कहते हैं, इसे हीमेटीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हीनताजन्य रोग, डेफिशिएंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेटस किससे होता है, रिकेटस विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन E से क्या होता है, बांझपन। विटामिन ई से क्या होता है, भाजपन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक। तो विटामिन डी से क्या होता है, रिकेटस होता है। बच्चों में तो क्या होता है, रिकेटस। विटामिन डी का सूर्य की से मिलती है। और बच्चों में तो क्या होता है, रिकेटस होता है। और वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। वयस्क में ओस्टियोमलेशिया। वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेटस। देखिए आगे चलते हैं। इसके विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, रासायनिक नाम, इससे रतौंधी रोग होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, रक्त चालकता होता है। विटामिन ई से टेकोफेरल बांध्यता यानी कि बांझ बनाता है। विटामिन डी से कैल्सीफेरोल रिकेटस होता है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन ई को टेकोफेरोल, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। ठीक है। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन C को क्या कहते हैं, विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है ना। और एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन C को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को क्या कहते हैं,
एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और स्कर्वी से रोग होता है। और विटामिन के और होता है एक, कैल्सीफेरो, वो विटामिन ई टेकोफेरोल हो गया ना, ठीक है ना। के होता है जिससे क्या करता है वो, के क्या करता है, विटामिन बी बड़ा, वो भी रक्त चालकता करता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, द्रव को बहने नहीं देता है विटामिन के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आएगा वो भी। मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मछली से प्राप्त B1 थायमिन, B1 क्या होता है, थायमिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन डी यहाँ से राइट आंसर। मछली के तेल से, मछली के से प्राप्त कोड लीवर होता है जो, क्या, मछली का कोड लीवर, इसका तेल होता है, ये कौन सा विटामिन से समृद्ध होता है, विटामिन डी से समृद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या दे रखी है। मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा, ओमेगा 3 जो फैट होती है वो होती है वो EPA और DHA, EPA और DHA ओमेगा 3 फैट के नाम है, ठीक है दोस्तों, ये NCERT के हैं। आगे चलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की रिकेटस किससे कमी से होता है? विटामिन ए की रिकेटस। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से ही, रंतोंदी, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी विटामिन ए से। स्कर्वी विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग जो मसूड़ों सूजन हो जाता है ना, मसूड़े वगैरह सूज जाते हैं, वो क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे इसकी देखिए व्याख्या। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। किसमें? संतरे, नींबू, आंवला, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, केले में क्या क्या पाया जाता है? केले में सी, केला सी का भी स्रोत है, केला विटामिन, विटामिन सी का भी स्रोत है, ठीक है ना, स्रोत है। और केले में विटामिन, केले में लोहा, फास्फोरस भी पाए जाते हैं, यानी कि विटामिन ए, विटामिन ए का भी स्रोत है केला। इसमें क्या, फास्फोरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना। और विटामिन बी, विटामिन बी तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है 33%। विटामिन बी कितनी पाई जाती है? 33%। तो इसलिए सबसे अच्छा पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, केले में B6 पाया जाता है, कितना, 33% पाया जाता है B6। B1 में, बी में भी, विटामिन बी में भी B6 पाया जाता है, ठीक है ना। B6 कितना पाया जाता है केले में? 33% B6 पाया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केला सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, क्योंकि B6 पाया जाता है इसमें 33%, ठीक है। सी का भी अच्छा स्रोत है, सी का भी एक मान सकते हैं, मतलब ए का भी स्रोत है, तो इसलिए बी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाया जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि अगला क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़े का रोग होना, विटामिन ए से रिकेटस होना, रक्तोंधी होना, नाइट ब्लाइंडनेस होना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विटामिन के, विटामिन के क्या करता है? विटामिन के रक्त को बहने नहीं देता है, गाढ़ा करता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, तो रक्त को क्या करता है? गाढ़ा करता है, द्रव, द्रव होता है ना, लिक्विड होता है, उसको थोड़ा गाढ़ा करता है, और ये रक्त को नहीं बहता है, रक्त स्राव का विरोधी करता है, रक्त स्राव जो रक्त बहता है उसका विरोध करता है, तो इसे रक्त विरोधी भी, रक्त स्राव विरोधी भी कहते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या। विटामिन के की कमी से होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, याद रखना है। यह रक्त स्राव विरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे हुए स्थानों पर अत्यधिक खून बहता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन बाकी सबके आपको मैंने बता ही दी है क्या 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 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन ए से क्या होता है? रक्तोधी होता है, ठीक है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। तो
रिकेटस बीमारी किससे होती है? विटामिन डी से होती है। विटामिन डी से कैसी बीमारी होती है? रिकेटस की बीमारी होती है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये रही। कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी से रिकेटस की, बच्चों में रिकेटस, वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए से रक्तोदी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन आना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बेरीबेरी एक रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी1 थायमिन की कमी से होता है। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। अभी अभी देखा ही आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से देखिए। विटामिन बी1 बेरी, विटामिन ए जीरोपथैलेमिया और रक्तोंदी दोनों। जीरोपथैलेमिया को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी रिकेटस तो बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया किसमें? वयस्कों में होता है। ठीक है, जीरोपथैलेमिया आपसे क्वेश्चन आ जाएगी, जीरोपथैलेमिया किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 क्या है? E300 क्या है? एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट क्या है ये? E300 क्या है? क्या है ये? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये विटामिन सी का सामान्य नाम है। विटामिन सी का क्या है ये? सामान्य नाम है। सामान्य नाम है ये भैया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और जिस दिन छपेगा उस दिन तबाही मच जाएगी। जिस दिन ये पेपर में छपेगा उस दिन तबाही मच जाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि विटामिन सी का क्या बोला जाता है? ई 300 भी बोला जाता है। विटामिन सी को E300 भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। E300। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, एक्स एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट 300 किसका नाम है? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत टमाटर, नींबू, आंवला, संतरे, खट्टे पदार्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। इधर तो लिख लो जल में घुलनशील, और इधर लिख लो वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी जल में घुलते हैं, और ए, डी, ई, के, ओनली बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी सब वसा में घुलते हैं। तो पूछा क्या है? जल में कौन सा घुलता है? तो जल में कौन सा घुलता है? ऑप्शन सी, बी, बी घुलता है। विटामिन ए वसा में, ई वसा में, डी वसा में। तो ए, बी किस में घुलेगा? जल में घुलेगा। ठीक है, ये इसका चार्ट दे रखा है। जल में घुलनशील बी और सी है, वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन विटामिन का आविष्कार किसने किया था? कासिमर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। कासिमर फंक ने 1912 में किया था। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक ये एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक, इसमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले में या दूसरे में बताया था कि विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से। ठीक है ना, रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है इसको। ये ऊर्जा नहीं देता है विटामिन, रक्षा करता है हमारे शरीर की बीमारियों से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? मैंने अभी बताया था आपको फेलोक्विनोन, विटामिन के फेलोक्विनोन। ठीक है ना, विटामिन के फेलोक्विनोन। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन डी से रिकेटस, और ठीक है, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसकी देखिए व्याख्या देख लीजिए। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी हड्डियां भी कमजोर होती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम सक्रिय होता है। अब देखिए, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, डी से रिकेटस, सी से स्कर्वी, ए से रंतोंदी, और ई से जनन शक्ति में कमी या बांझपन होना। ठीक है, ये सब याद कर लेना। कितनी बार रिवीजन हो गया, एक ही चीज कितनी बार आ गई अलग अलग तरीके से। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ईस्ट खमीर, जो ईस्ट होता है, खमीर होता है, ये मतलब फफूंद टाइप का होता है, ईस्ट खमीर है ना। तो कौन से विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी। ठीक है ना, बी2 में, विटामिन बी2। कौन सा? विटामिन बी2 में ईस्ट खमीर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये ईस्ट, ईस्ट क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी2 में। तो यहाँ पे बी2 तो दे रखा नहीं है, बी दे रखा, तो ऑप्शन बी
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विटामिन बी इस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन B2 में या विटामिन बी में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से विटामिन में क्या क्या पाया जाता है बहुत अच्छे साफ सुथरे से। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, खमीर ईस्ट पाया जाता है, कलेजी पाया जाता है, मांस, हरी सब्जियां, दूध इनमें पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन ए रेटिनॉल, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंगूर, अंकुरित अनाज। विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के क्या है फिलोक्विनोन, टमाटर आंतों में भी उत्पन्न होता है, हरी सब्जियां। विटामिन के किस में उत्पन्न होता है, आंतों में भी उत्पन्न होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तभी तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के आंतों में उत्पन्न होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो आंतों में उत्पन्न होता है, तो विटामिन के आंतों में उत्पन्न होता है। विटामिन के कहाँ उत्पन्न होता है, आंतों में भी उत्पन्न होता है। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कौन सा विटामिन आंतों में, शरीर के आंतों में उत्पन्न होता है, तो विटामिन के शरीर के आंतों में भी उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीन सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक। रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक, ये तीनों तीनों कौन से हैं, विटामिन ए के नाम है रेटिनॉल के। ठीक है ना। रेटिनॉल विटामिन ए, इसके सक्रिय रूप है तीन। जब भी तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि विटामिन ए के कितने रूप सक्रिय रूप है, तीन सक्रिय रूप है। ठीक है दोस्तों, देखिए विटामिन ए के तीन सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील ये है तो वसा में घुलनशील होगा। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए। पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि विटामिन ए आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी से रिकेटस होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन ई से भांज बनाता है। ठीक है, इसकी देखिए व्याख्या देख लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये वसा में घुलनशील। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा विटामिन आंखों की रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक रेडोप्सिन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रंतोदी जीरोप्थेलिमिया नामक बीमारी की होती है। गाजर, हरी सब्जियां, पत्तेदार इनमें पाया जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। B2 की कमी के कारण होता है। ठीक है ना। त्वचा फटना, इसी से क्या होती है, त्वचा फटती है, आंखों का लाल होता है B2 से तो। और B9 से मेगालोब्लास्टिक होता है। मेगानोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है, सॉरी B9 से होता है। मेगानोब्लास्टिक B9 से होता है। और ये B2 से क्या होता है, B2 से क्या होता है, त्वचा का फटना। B2 से क्या होता है, मेगाटोब्लास्ट किससे होता है, B9 से। और B2 से क्या होता है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, आंखों का लाल, आंखें लाल होती हैं B2 की कमी है, त्वचा फटती है B2 की कमी है। ठीक है ना। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है, B9 से होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। B9 से क्या होता है, ब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किससे, B9 से होता है, विटामिन B9 से। विटामिन B2 से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ए से रंतोली। विटामिन B9 से मेगालोब्लास्टिक, विटामिन B2 से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में क्या संग्रहित होता है, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो वसा होती है वो कैसे होती है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वसा ऑप्शन नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो अपना राइट आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होती है। ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होती है, जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। कार्बोहाइड्रेट जल में नहीं घुलती है, कार्बोहाइड्रेट जल में अघुलनशील होती है और ये मीठी होती है। कार्बोहाइड्रेट जल में अघुलनशील होती है और ये मीठी होती है।
देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या, अभी बताया ना, ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित होता है, कार्बोहाइड्रेट। या फिर ऐसे पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। उल्टा करके पूछ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। यह जल में क्या है, घुलनशील होता है, स्वाद में मीठा होता था, सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सभी सजीवों को कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सजीवों के लिए। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णअंधता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है ना। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होना, मसूड़े वगैरह पैदा होना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, इसकी व्याख्या ये रही। विटामिन ए की कमी से वर्णनता, कमजोर दृष्टि होती है, ठीक है ना। विटामिन वसा में घुलनशील होता है ये। कोर्निया, इसकी कमी से रंतोदी, आंखों का शुष्क होना, कोर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर, ईटीसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, सूर्य से मिलती है। रिकेटस रोग होता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। कैल्शियम पाया जाता है किसमें, कैल्शियम, हड्डियां मजबूत होगी। हड्डियां कब मजबूत होगी, जब विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है, उच्चतम स्रोत। तो खाने के पदार्थ जो अष्टभुज होते हैं, यानी कि 8, जिंक में जो एक अष्टभुज पदार्थ होता है, एक खाने का पदार्थ होता है, ठीक है ना। जिंक एक क्या है, कंपैरिजन है, जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रक्रियाओं में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जिंक मानव के शरीर में 100 से अधिक, 100 प्लस अधिक एंजाइमिक अभिक्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती है। 100 से अधिक क्या होती है, एंजाइमिक प्रक्रियाएं, होती है, उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए इस 8 भुजा वाले, जिसके लिए जिंक धातु का प्रयोग हो रहा है, ऐसी 8 भुजा वाले पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ, ऐसे 8 भुजा वाले खाने योग्य पदार्थ जिनमें जिंक का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। खाने योग्य पदार्थ जिनका जिंक में इस्तेमाल हो रहा है, जिंक का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, अष्टभुज है। ये क्वेश्चन भी एक चौंकाने वाला है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी का है, जब भी तो क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा है, अष्टभुज है। इसकी व्याख्या ये दे रखी है कि जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं ना कि रेलवे ग्रुप डी में ऐसे आए थे, ऐसे आए थे, तो यही तो आए थे रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे ही तो पूछे गए थे क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो बेरी बेरी एक विषाणु जनित योग है। आप बताइए कि बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी से होता है ना, बेरी बेरी B1 से, विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी। तो भैया ये विषाणु का जनित कैसे हुआ, विषाणु जनित कैसे हुआ, तो इसलिए पहला गलत हो गया। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। हाँ, मैंने आपको बताया कि विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देता, लेकिन विटामिन हमारी प्रतिरक्षात्मक रक्षा करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो विटामिन की यदि कमी होगी तो शरीर में बीमारियां बनेगी। तो ये सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया और आर सही हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, यही इसकी यहाँ पे व्याख्या है। ठीक है, बेरी बेरी रोग तो B1 थायमिन की कमी से होता है, ठीक है ना, और विटामिन की कमी से कई बीमारियां हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है इस आज के चैप्टर का। ठीक है, कल मिलेंगे आपको फिर नए चैप्टर के साथ में। तो देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो भैया गाजर है, बिना बताए आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका सभी प्रकार स्रोत हरी सब्जियां, फल जैसे गाजर आदि है। इसकी कमी से रक्तोदी, जीरोप्थैलेमिया नामक रोग होता है तथा संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं इसको। संक्रमण रोधी, संक्रमण को क्या करता है, ये रोकता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अब आप जाके कोई भी एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, अगर इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपका नहीं होता है
तो उसकी गारंटी है, ठीक है ना, क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर क्या करती है, संक्रमण रोकता है। विटामिन ए जीवाणुओं का जो शरीर पर अटैक होता है उसको क्या करती है, ये रोकती है, ठीक है, इसलिए संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। पहली क्लास थी अपनी, सभी को थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सभी को, राम राम।